नमस्ते दोस्तों, आओ कहानी सुने। इस मेरे फीचर में आज बहुत दिनों बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। पिछली बार जो मैंने कहानी पढ़ी थी वो मराठी में थी और लोगों को काफी पसंद आई। तो इस बार एक और कहानी लेकर मैं आया हूं जो मुझे बहुत पसंद आ गई थी और ये कहानी एक नामचीन लेखक द्वारा लिखी गई है। इस कहानी पर एक फिल्म भी बनी हुई है। उसी नामचीन लेखक और निर्देशक ने वो फिल्म बनाई थी और उस फिल्म का नाम था लेकिन, जिसमें डिंपल कपाड़िया जी ने मेन रोल किया था। और जाहिर है उस लेखक और दिग्दर्शक का नाम है गुलजार और उनकी ये स्टोरी है, उनका ये कथा संग्रह है रावी पार। उसमें एक कहानी है लेकिन, और वो फिल्म भी लेकिन ही थी। लेकिन ये कहानी और फिल्म, इसमें बहुत अंतर है। आपने शायद वो फिल्म देखी होगी, मेरे ख्याल से उस फिल्म को काफी सारे पुरस्कार मिले थे। तो आइए आज आप कहानी सुनते हैं लेकिन। मैं अपना चश्मा पहन लूं। यस। अचानक देवराज ने मुझे बाह पकड़ के खींचा। क्या कर रहे हो? देखते नहीं गाड़ी आ रही है, तुम्हें सिग्नल दिखाई नहीं देता? मुझे लगा बात कुछ हद से बाहर निकल गई है। उड़न का रेलवे स्टेशन नहीं है, लेकिन कभी था। अब सिर्फ उसका बचा कुचा ढांचा बाकी है। जैसे आदमी गुजर गया और पिंजर बाकी है। लेकिन एक जमाने में इसे जिंदा जावेद देखा है मैंने। उसी जमाने में पास में एक केमिकल प्लांट लगा रहता था। उसी के लिए यह पटरियां बिछाई गई थी। रेल पर सामान आया करता था, लोग भी आते थे। फिर वो प्लांट मुकम्मल हो गया, लेकिन स्टेशन से कुछ दूर छोटी सी एक बस्ती बस गई। आखिरी स्टेशन अब उड़न नहीं, पनवेल है, कोई 5 मील पीछे। यह बस्ती धीरे धीरे बढ़ने लग गई है, लेकिन उड़न स्टेशन के खंडहर जैसे मकाम पर मैं सैर करने निकल जाता था। पटरियां जिनके चारों तरफ घास और जंगली पौधे उगे हुए हैं, और वो खस्ता सी उजड़ी हुई स्टेशन की बिल्डिंग। एक स्टेशन मास्टर का कमरा, एक गोदाम जैसा स्टोर रूम, छोटा सा अहाता और बस कुछ सीमेंट के बेंच। टिकटों वाली खिड़की कहां थी पता नहीं, लेकिन आसार देखकर पता चलता है कि टिकट लेने वाले मुसाफिर भी रहेंगे होंगे। और अगर था तो वो टिकट चेकर भी जरूर होगा, क्योंकि दरवाजा गरचे नहीं है। ग्रिल वाले दरवाजे की फ्रेम अब भी खड़ी है, सीमेंट की दीवारों में धसी हुई। और यही एक बार देखा था देवराज को। वो डोर वाली सीमेंट की बेंच पर बैठा था। मेरे सिगरेट जलाने पर उसने मुड़ के देखा था मुझे। बहुत संजीदा लगा था उसका चेहरा। मैंने सोचा था शायद मेरा सिगरेट पीना उसे पसंद नहीं आया। फिर कई बार देखा, 2-1 बार मुझसे पहले उठकर चला गया, 2-1 बार मेरे जाने तक वहीं बैठा रहा, मुझे जाते हुए देखा करता था। फिर एक रोज मैं नहीं आया। अपनी पेंशन के सिलसिले में बंबई शहर तक जाना पड़ा। लौटते हुए देर हो गई। अगली शाम जब गया तो देवराज अपनी बेंच से उठकर घास में रेंगती हुई जंग आलूद पटरी के साथ साथ चलता हुआ मेरे पास आया। कल शाम नहीं आए बाबू? नहीं, वो बंबई से लौटते हुए देर हो गई थी। अच्छा। वो मुस्कुराता हुआ स्टेशन से बाहर चला गया। स्टेशन जो अब नहीं मगर कभी था। वही ग्रिल वाली फ्रेम के पास वो जरा सा रुका और चला गया। फिर एक शाम बारिश थी तो मैं नहीं गया। अगली शाम भी देवराज ने पूछा, कल नहीं आए? हाँ, वो बारिश थी इसलिए नहीं आया।
अच्छा अच्छा अच्छा। पता है, कल गाड़ी आई थी। जी? मैंने हैरत से उसे देखा। हाँ, और मुझे पता लगा गाड़ी आई थी और वो भी आएगा। कौन? अरे, मेरा बेटा शाम की 7:50 की गाड़ी से आया था। वो टिकट चेकर को टिकट दे रहा था जब मैंने उसे पहचान लिया। मुस्कुराता हुआ खुश देवराज उस शाम भी वापस चला गया, लेकिन मेरे लिए एक उलझन छोड़ गया। 7:50 की गाड़ी पनवेल पहुंची तो शायद, लेकिन लेकिन वहां टिकट चेकर को टिकट दे रहा था। क्या मतलब? मुझे लगा बूढ़ा खपती है, कोई खलल है दिमाग में। अगले रोज मैं दो पटरियों के बीच बीच चल रहा था जब देवराज पीछे से आया और मेरे साथ साथ चलने लगा। आज मुझे आते हुए देर हो गई, उसने कहा। हम्म, कह के मैं चुप हो गया, लेकिन रहा नहीं गया। मैंने पूछ लिया, कल शाम कहां मिला था आपको? वो वो वहां। उसने इशारा किया और मुस्कुरा दिया। टिकट चेकर को टिकट दे रहा था जब मैंने उसे पहचान लिया। मुझे मालूम था एक न एक दिन वो जरूर आएगा। मैंने हैरत से उसके मुंह की तरफ देखा। वो समझ गया। अरे बाबू, तुम सोचते होगे ये बूढ़ा खपती हो गया है ना? मैंने हां में सिर हिलाया। मैं जानता हूं अब यहां कोई गाड़ी नहीं आती, लेकिन एक जमाने में आया करती थी बाबू। हर रोज बाकायदा 7:50 पर, और हर रोज मैं लेने आया करता था। फिर एक रोज वो हादसा हो गया। तुमने अखबार में पढ़ा भी होगा, एक आदमी पटरी पार करते हुए गाड़ी के नीचे आ गया। उसकी लाश 3 टुकड़ों में उठाई गई। वो वो मेरा बेटा था, शाम। मुझ पर मुझ पर सख्ता सा तारी हो गया। कुछ देर हम लोग चुपचाप चलते रहे। फिर मैंने पूछा, आपको आपको याद है कि वो गाड़ी के नीचे कट गया और कट के मर गया था? हाँ। और आप फिर भी उसका इंतजार करते हैं, और आपको यह लगता भी है कि आप उसे मिले भी? हाँ। अरे, एक शराब ही तो है जिंदगी और मौत, दोनों ही शराब है। एक जहनी कैफियत से निकलकर हम दूसरी जहनी कैफियत में दाखिल हो जाते हैं, और जो हकीकत है उसे हम शराब कहते हैं, माया कहते हैं। हकीकत क्या है? तलाश, उम्मीद, इंतजार। तलाश किस चीज की? वक्त की, जो मुस्तकिल है। वक्त वो तो गुजर जाता है। जो गुजर जाता है वो वक्त नहीं, मैं और आप हैं। वक्त तो रहता है, कुछ टिका रहता है, कुछ बहता रहता है। लेकिन जब एक जिंदगी का वक्त खत्म हो जाता है तो वक्त खत्म नहीं होता। उसने बात काट दी। जिंदगी खत्म हो जाती है, वक्त तो खर्च होता रहता है, फिर भी खत्म नहीं होता। मैंने एक वक्फा लिया जरा सा, फिर पूछा,
आपने आपने कृष्णमूर्ति को पढ़ा है क्या? हाँ हाँ, यूजी को पढ़ा है। मुझे लगा कि यह सब यूजी के फलसफे का असर है। फिर उसने पलट के मुझसे पूछा, तुमने पढ़ा है यूजी को? नहीं, मैंने जे कृष्णमूर्ति के लिए पूछा था। हाँ अच्छा, यूजी कृष्णमूर्ति को भी पढ़ के देखिए एक बार। आपके पास कोई किताब है? फिर इस बार उसने एक वक्फा सा लिया। फिर कुर्ते की जेब टटोल कर बोधी सा एक कार्ड निकाला। लो, कभी घर पे आकर ले जाना। कार्ड पर उसका नाम लिखा था, देवराज ... 6/9 बीपी कॉलोनी, उड़न ईस्ट। अचानक उसने बाह पकड़कर मुझे खींचा। क्या कर रहे हो? देखते नहीं गाड़ी आ रही है? तुम्हें सिग्नल दिखाई नहीं देता? चलते चलते हम लोग पुराने सिग्नल वाली जगह पर आ गए थे। मुझे लगा बात कुछ हद से निकल गई। उसके बाद 2 रोज मैं वहां नहीं जा सका। तीसरे रोज मुझे वाकई उसका इंतजार रहा, लेकिन वो नहीं आया। चौथे 5वें रोज भी नहीं आया। मुझे किसी काम से दिल्ली जाना था, मुझसे रहा नहीं गया। कार्ड पता नहीं कहां रख दिया था, लेकिन पता मुझे जुबानी याद हो गया था। 6/9 बीपी कॉलोनी, उड़न ईस्ट। दरवाजा एक नौजवान लड़के ने खोला। पता नहीं मेरे चेहरे पर क्या ताशरात होंगे। उसने कुछ पूछा भी नहीं, कहा, आइए आइए, अंदर आ जाइए। अंदर देवराज की तस्वीर लगी हुई थी। उस पर एक माला चढ़ी हुई थी। दिल में एक खटका सा पैदा हो गया, शायद गुजर गए। मैंने पूछा, ये तस्वीर किसकी है? अच्छा, ये मेरे पिताजी की। आपका नाम श्यामचंद्र देवराज है? आप किससे मिलने आए थे? मुझे लगा आप शोभा के ट्यूटर हैं। नहीं, मैं अब कैसे कहूं। हाँ, यूजी कृष्णमूर्ति की किताब लेने आया था। एक बार आपके पिताजी ने ही कहा था कि, और अच्छा, उनकी किताबें तो हमने संदूक में बंद करके रख दी हैं। किसी और दिन आए तो निकाल देंगे। आपकी है? नहीं, रहने दीजिए। मैं खड़ा हो गया। किताब तो एक वजह बन गई थी। असल में तो देवराज जी से ही मिलना था, लेकिन मुझको मालूम नहीं था कि वो... हाँ, अच्छा। शाम का चेहरा हल्का सा उतर गया। मैंने हिम्मत की और पूछा, ये कब हुआ? हाँ, यही कुछ 3 साल हो गए। उड़न स्टेशन पर एक गाड़ी के नीचे आकर कट गए थे। मेरे सिर में एक चक्कर सा आ गया। खुद को संभालने के लिए मैं फौरन ही चल पड़ा। मेरे घुटने बुरी तरह कांप रहे थे। मैं सीढ़ियां उतर रहा था और उतरा ही जा रहा था। खत्म। तो ये थी रावी पार